अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा अगला टॉपिक है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की फॉर्म का सही इस्तेमाल। कि वर्ब की फॉर्म का सही इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, आपके पॉसिबल एमसीक्यूज किस तरह आ सकते हैं, ये ज़रा साथ साथ डिस्कस करेंगे हम। इट डैश इन विंटर। अब यहाँ पर इसके जो आपके पॉसिबल एमसीक्यूज हो सकते हैं, इट डैश इन विंटर्स, वो हो सकता है रेन्स, रेन, विल रेन, या इज रेनिंग। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इट्स डैश इन विंटर, मतलब यहाँ पर ना रिपीटिशन का जिक्र हो रहा है तकरीबन। इट डैश इन विंटर के मौसम सरमा में बारिश होती है। तो इसका मतलब है कि ये फिक्रा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तो यहाँ इट के बाद हम रेन्स का लफ्ज़ लगाएंगे। इट डैश इन विंटर्स, इट रेन्स। अगर आप देखो तो ये सामने फॉर्म जो है वो ऐड कर दी, इट रेन्स इन विंटर, यहाँ पर रेन्स का लफ्ज़ आएगा। सेंटेंस नंबर 2 देखें, ही डैश इन द सन फॉर 1 आवर। ही डैश इन द सन फॉर 1 आवर। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो ये फॉर का इस्तेमाल हुआ है। तो ऐसे सेंटेंस है जिसके अंदर सिंस का यूज़ हो या फॉर का यूज़ हो, सिंस और फॉर जिनके अंदर इस्तेमाल होगा, उसमें हम हमेशा ही आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। आईएनजी फॉर्म वाली फॉर्म का मतलब है हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, और विल हैव बीन, शैल हैव बीन, और उसके साथ आईएनजी। यानी इसके अंदर आपकी जो एमसीक्यूज हो सकते हैं इस ऑप्शन में, वो आपके हो सकते हैं स्टैंड्स, स्टूड, हैज़ बीन स्टैंडिंग, और इज स्टैंडिंग। तो अब यहाँ भी आईएनजी वाली फॉर्म इज स्टैंडिंग भी है, लेकिन ये आईएनजी वाली फॉर्म नहीं है, क्योंकि ये फिक्र है आपके मोमन सिंस फॉर जो है वो परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में यूज़ होता है। इसलिए हमने परफेक्ट कंटिन्यू टेंस वाला जो ऑप्शन होगा वो इस्तेमाल करेंगे, और वो परफेक्ट कंटिन्यू प्रेजेंट में भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है, और पास्ट में भी हो सकता है। वो फिर हम देखेंगे कि हमारे पास उन्होंने कौन सा ऑप्शन यूज़ किया है, उसे हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर फिर हम यूज़ करेंगे हैज़ बीन स्टैंडिंग। ही डैश इन द सन फॉर 1 आवर, तो ही के बाद ही हैज़ बीन स्टैंडिंग इन द सन फॉर 1 आवर। तो ये आपका ऑप्शन का जो आंसर है वो नीचे दे दिया गया है। अगर आगे देखें, द कायद आज़म डैश वेरी हार्ड, तो द कायद आज़म वर्कड। अब यहाँ पर इसका आपका ऑप्शन आएंगे वर्क, वर्क्स, वर्कड, वर्किंग। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ठीक ऑप्शन है वो है वर्कड। कायद आज़म वर्कड वेरी हार्ड। तो आगे देखें नंबर 4 पे, शी डैश द पियानो सिंस 2 o'clock। अब ऊपर अगर आप देखो तो फार इस्तेमाल हुआ था और यहाँ पर सिंस इस्तेमाल हुआ है। तो आपको बताया कि फार या सिंस जो है जहाँ इस्तेमाल करेंगे हम, वहाँ पर हमारे पास हमेशा ही परफेक्ट कंटिन्यू वाली जो फॉर्म है ना वो हम यूज़ करेंगे। तो परफेक्ट कंटिन्यू हमने यहाँ पर भी इस्तेमाल करना है। तो शी डैश द पियानो सिंस 2 o'clock। तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या है, हैज़ बीन प्लेइंग। यानी इसमें अब आपके ऑप्शन क्या इस्तेमाल हो सकते हैं, प्ले, प्लेज, प्लेइंग, और हैज़ बीन प्लेइंग। तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, हैज़ बीन प्लेइंग। तो नंबर 5 पे है, ही डैश टू स्कूल एवरी डे। अब एवरी डे यहाँ पर भी रेपिटिशन, एवरी डे का लफ्ज़ इसकी सेंटेंस के लास्ट में आया, जिसका मतलब है कि वो लफ्ज़, वो फिक्रा जो है आपका, वो भी प्रेजेंट को शो कर रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को, क्योंकि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के अंदर ही आपकी रेपिटेशन होती है, यानी को आज मामूल जो जिक्र हो रहा होता है, बार बार किसी चीज़ को दोहराया जा रहा है, तो वहाँ पर हम प्रेजेंट डेफिनेट टेंस यूज़ करते हैं। ही डैश टू स्कूल एवरी डे, वो हर रोज़ स्कूल जाता है। इसका मतलब है अब यहाँ पर सब्जेक्ट जो ही है, ही के बाद आपके पास ये ऑप्शन आ सकते हैं गो, गोज, इज गो, और गोइंग। तो फिर हम यहाँ पे देखो तो ही के बाद ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो हमने गोज इस्तेमाल करना है, GOES। ये आपकी फॉर्म जो है ये करेक्ट फॉर्म ऐड कर दी मैंने साथ में। तो आगे नेक्स्ट सेंटेंस है, आई हैव ऑलरेडी डैश 3 cups ऑफ कॉफ़ी। आई हैड ऑलरेडी डैश 3 cups ऑफ कॉफ़ी। यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शन इस यूज़ हो सकते हैं वो हो सकते हैं टेक,
टुक, हैड टेकन और टेकन। तो यहाँ पर हैव अगर आप देखो, हैव ऑलरेडी, हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो आई हैव ऑलरेडी टेकन 3 कप्स ऑफ कॉफ़ी। तो नेक्स्ट में गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज डैश हार्ड। अब गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज हमेशा ही, मतलब अच्छे तालिब इल्म हमेशा ही जो है ना वो सख्त मेहनत करते हैं। तो ये फिक्रा भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, गुड स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर आपका सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल यूज़ हो रहा है, स्टूडेंट्स का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, इसलिए हम आखिर में जस्ट वर्क लगाएंगे, WORK। इसके साथ एस यूज़ नहीं करेंगे। आपके ऑप्शन में वर्क्स भी यूज़ हो सकता है, वर्कड भी आएगा, वर्किंग भी आएगा, लेकिन हमने जो सा सही ऑप्शन है वो है हमारा वर्क, WORK। इस तरह नंबर 8 पे दे डैश फॉर लंदन टुमारो। अब यहाँ पर एंड वाले अगर आप देखें टुमारो की बात हो रही है, मतलब फ्यूचर। तो जब फ्यूचर की बात हुई तो इसमें आपके पास जो ऑप्शन यूज़ हो सकते थे वो हो सकते हैं लीव, लेफ्ट, विल लीव और लिविंग। तो यहाँ पर फ्यूचर का जो हमारे पास यूज़ हुआ है वो है विल लीव, यानी हम यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे, दे विल लीव फॉर लंदन टुमारो। अब नीचे नंबर 9 पे अगर आप देखो तो शी सॉरी इट डैश टू रेन वन इट डैश टू रेन एन आवर अगो। अब यहाँ पर ये जो अगो का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ना, किसी ऐसा वो सेंटेंस है जिसके आखिर में अगो का लफ्ज़ इस्तेमाल हो या वक़्त का जिक्र किया जाए, जैसे 1990, 1992, 1990, 1975, 2016 कोई भी आ जाए, तो वो फ़िक्रा में आप हमेशा ही वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, मतलब वो फ़िक्रा आपका पास्ट इंडेफिनिट को शो करेगा। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, फिर इट के बाद बिगेन, बिगन होता है फर्स्ट फॉर्म आपकी, बिगेन हमने यहाँ पर यूज़ करनी है सेकंड फॉर्म, यानी जिन फ़िक्रात के आखिर में अगो का लफ्ज़ हो, बिफोर एंड पे आ जाए, या वक़्त का ज़िक्र हो, जैसे 1990, 1996, 2006, 2014 सो ऑन, कोई भी आ जाए, तो वहाँ पर हमने फिर क्या इस्तेमाल करना है, यानी यहाँ पर आपका अगो इस्तेमाल हुआ था ना, तो वहाँ पर ये 1900, 1996, इस तरह 2006 कुछ भी यूज़ हो सकता है। अगर इनमें से कोई भी चीज़ यूज़ हो रही है तो फिर हमने सेकंड फॉर्म लगानी है, तो यहाँ पर हम बिगेन। इसी तरह नंबर 10 पे अगर देखो द बेबी डैश फॉर मिल्क नो, जिन फिक्रात के आखिर में नो आ जाए या आखिर में एट प्रेजेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल हो, तो वो वहाँ पर जो आप वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल करेंगे वो जो है इस्तेमाल होगी, वो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की यूज़ होगी, यानी इस के साथ आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, आर के साथ इस आईएनजी आएगी, या फिर एम, वो हम आगे उस सब्जेक्ट की कंडीशन को देखेंगे, यानी जिन फिक्रात के आखिर में नो का लफ्ज़ हो या एट प्रेजेंट का लफ्ज़ आ जाए। ये बात ज़रा दो, ये सूल है आपका, एक ज़ाब्ता है, नियम है आपका, कि जिन फिक्रात के आखिर में नो हो या फिर एट प्रेजेंट हो, तो वहाँ पर हमने आईएनजी वाली यानी प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस यूज़ करना है वहाँ पर वर्ब की फॉर्म को फिल करने के लिए। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन जो यूज़ हो सकते हैं वो है क्राई, इज़ क्राइंग, क्राइड, हैज़ बीन क्राइंग। तो यहाँ पर हैज़ बीन क्राइंग तो नहीं आएगा, यहाँ पर इज़ क्राइंग आएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस हमने यूज़ करना है। द बेबी इज़ क्राइंग फॉर मिल्क नो। तो बच्चा जो है वो अब दूध के लिए चिल्ला रहा है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के हवाले से। तो अपना रखिएगा ख्याल, जहाँ भी रहें खुश रहें, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।